बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज नाइन्थ क्लास मैथ की ये लेक्चर 3 है। आज इसमें हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। सबसे पहले है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या है? ए मैट्रिक्स having one row is called row matrix. For example, वन टू थ्री। तो आपने देखा इसमें एक ही रो है, तो ये रो मैट्रिक्स कहलाए। ठीक है, यानी कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही कतार आए, एक ही रो आएगी, तो वो रो मैट्रिक्स कहलाएगी। उसके बाद आ गया जी कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स having one column is called column matrix. तो एग्जाम्पल, ए मैट्रिक्स 201। अब आपने देखा कि इसमें एक ही कॉलम है, तो इस वजह से ये मैट्रिक्स जो है वो क्या कहलाएगी? कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। कॉलम मैट्रिक्स के बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ जाती है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो ये एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें जो आर्डर होता है रो और कॉलम का वो सेम नहीं होता, यानी उसमें रोज डिफरेंट होती है कॉलम से। अगर कॉलम एक है, दो हैं, तो रो 3 हो सकती हैं। ठीक है। इसका मतलब ये जो आपने अभी ये पढ़े हैं, रो कॉलम पढ़ा है, रो मैट्रिक्स पढ़ी है और कॉलम मैट्रिक्स पढ़ा है, तो अगर देखा जाए तो ये भी रेक्टेंगुलर ही कहलाई जा सकती। अब एक ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स which does not have same number of rows and column. टू, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये एक मैट्रिक्स है जिसमें आपने देखा कि इसमें रोज तो 3 हैं और कॉलम जो है वो 2 हैं, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गई। या एक मैट्रिक्स ये आप ले लें कि ये हो गया जी 2, 3, 4, 6, 0, 1। तो अब आप देखिए इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम हैं, तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गए। उसके बाद आ गई स्क्वायर मैट्रिक्स आ गई। स्क्वायर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स having same
numbers of rows and columns, जिसमें रो और कॉलम की तादाद एक जैसी हो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे कि हम ये देखते हैं 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स ए है, तो इसमें आप देखें 2 ही रो हैं और 2 ही कॉलम हैं, 2 ही रोज हैं और 2 ही कॉलम हैं। तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं। उसके बाद नल मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स M is called null matrix if it has each of its entry 0, यानी अगर इसकी हर एक एंट्री जो है वो 0 की इक्वल होगी तो वो नल मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे ये देख रहे हैं 0 0, ये आर्डर 2 बाई 2 का है, ये 0 0 0 0 0, ये आर्डर 3 बाई 2 है। उसके बाद आ गया जी ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो है वो ए मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग रोज इनटू कॉलम एंड कॉलम्स इनटू रोज, तो हमें ये ट्रांसपोज हासिल होता है। अब ये एक मैट्रिक्स मैंने लिखी है कि भाई A इज इक्वल टू 1 2 3 0 2 5। अब अगर आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो फिर A के ऊपर भी T लिखा जाता है, और ये 1 2 3 0 2 5 इसके ऊपर भी पहले स्टेप में T लिखते हैं। फिर इसके बाद या तो आप क्या करेंगे, रोज को कॉलम में बदल देंगे। क्या करेंगे, रोज को कॉलम में बदल देंगे या कॉलम को रोज में बदल देंगे। अब ये आप पीछे लिखा था हमने कि AT यानी ये ट्रांसपोज। अब ये जो हमारे पास, यानी मैं इधर लिख देता हूँ एक दफ़ा, फिर ये पेज सामने देख लें, ये आ गया। ये 1 2, ये कॉलम है 1 2 2 2 3 5, ये 3 कॉलम है। अब इस कॉलम की अगर हम रोज बना लें, यानी क्या करें 1 0, फिर 2 2, फिर 3 5, तो आपने ज़रा गौर किया कि जब हमने इस रेक्टेंगुलर कॉलम का ट्रांसपोज लिया है तो उसका आर्डर भी चेंज हो गया। यानी पहला जो ए मैट्रिक्स थी उसका आर्डर था 2 बाई 3, और जब हमने ट्रांसपोज ले लिया है तो उसका आर्डर हो गया है 3 बाई 2। इसमें यानी 3 उसकी कतारें आ गई हैं, रोज आ गई हैं, और 2 कॉलम। और पहले क्या था कि इसमें 3 कॉलम थे और 2, उस वक्त आर्डर था इसका 2 बाई 3। तो इस तरह जब ट्रांसपोज लेते हैं तो इनके आर्डर भी चेंज हो जाते हैं। समझ आ गई बात की। और यह है कि जब आप ट्रांसपोज ले लेते हैं तो ए के ऊपर तो टी लिखा रहेगा, लेकिन ये जो मैट्रिक्स है इसके ऊपर जो टी हमने पहले लिखा था ट्रांसपोज लेने से पहले, वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये ट्रांसपोज भी हो गया जी। ट्रांसपोज के बाद आता है आगे नेगेटिव मैट्रिक्स। क्या आता है जी, नेगेटिव मैट्रिक्स। तो ये कोई भी आपके पास मैट्रिक्स हो तो उसको सिंपली आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखी है A इज इक्वल टू 3 2 4 5। तो अगर आपने इसका नेगेटिव लेना है तो क्या करेंगे, ये दूसरे मैट्रिक्स को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा -3 -2 -4 -5। यानी सब के साइन जो हैं वो आपने देखा चेंज हो गए। ठीक है जी। तो ये हो गया नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। उसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा होता है कि अगर आप उसका ट्रांसपोज लें तो वो मैट्रिक्स ए जिसका ट्रांसपोज लिया गया हो उसके नेगेटिव के बराबर आएगा। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं जी स्क्यू मैट्रिक्स, और इससे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया।
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि इसमें अगर आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक a square matrix is symmetric if it is so a square matrix is symmetric if ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए। यानी अगर आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो दोबारा किसके इक्वल आ जाए, ए के इक्वल, यानी उसी के इक्वल आ जाए, तो हम ये कहेंगे ये सिमेट्रिक है। अब ये देखें कि सिमेट्रिक जो ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स है कि अगर उसका आप ट्रांसपोज लेंगे तो वो ए के इक्वल ही आ जाएगा, यानी उसी मैट्रिक्स के बिल्कुल इक्वल आ जाएगा। ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखी है, ये इसमें 11 है, ठीक है। अब अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये कॉलम जो है इसकी रो बनाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 2 3, यानी इस कॉलम की हमने रो बनाई तो क्या बन गया 1 2 3, तो हमने इसे रो में लिख दी, चेंज कर दी। अब सेकंड कॉलम जो है उसकी भी आप रो बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2 -1 4। तीसरे कॉलम की भी आप रो बनाएंगे तो ये हो जाएगा 3 4 11। तो आपने ये देखा कि सारे के सारे एलिमेंट जो हैं एम के, वो एम ट्रांसपोज जो उसका ट्रांसपोज लिया उसकी इक्वल आ गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ट्रांसपोज ऑफ एम इज इक्वल टू एम आ जाएगा। तो ये क्या कहलाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। अब उसके बाद आगे जी स्क्यू मैट्रिक्स। क्या आ गई, स्क्यू मैट्रिक्स। ये ऐसी मैट्रिक्स है कि जिसमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स है कि उसका जो ट्रांसपोज है वो उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आ जाता है। A square matrix A is said to be a skew matrix if A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। तो स्क्यू मैट्रिक्स A is said to be a skew matrix if A ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स A। अब ये एक A मैट्रिक्स जो है वो दिया 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 और ये 0। अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ये इक्वल हो जाएगा 0 -2 और -3, यानी ये कॉलम जो है इसकी हमने रो बना ली है। अब इसी तरह जो सेकंड कॉलम है उसकी भी आप रो बना लेंगे, और इसी तरह ये थर्ड कॉलम जो है इसकी भी आप रो बना लेंगे। अब अगर हम इसमें से माइनस कॉमन निकाल लें तो जब माइनस बाहर कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर सारे स्वाय जीरो के सब के साइन चेंज होते जाएंगे, ठीक है। जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, ज़ीरो की कोई साइन नहीं होता, ठीक है जी, -1 और। तो अब आपने देखा कि ए ट्रांसपोज जो है, और ये किसकी इक्वल आ गया, ये ए के इक्वल आ गया।
ठीक है, 0 2 3 ये बिल्कुल वही आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ए ट्रांसपोज जो है इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए आ गया है। तो ये स्क्यू मैट्रिक्स है। ओके जी, तो आज के लिए जो टाइप्स हैं, उसके बाद ये स्केलर और क्या कहते हैं आइडेंटिटी और डायगोनल जो है